चिन्नस्वामी, चिन्नस्वामी अय्यर, चिन्नस्वामी रोहित शर्मा अय्यर, चिन्नस्वामी रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल अय्यर, चिन्नस्वामी रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल डीकॉक अय्यर। खैर आप भी सोच रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं ये धमाल मूवी का एक डायलॉग था जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज के हुई धमाल के ऊपर मिलाया है। जहां हम बात कर रहे हैं मैच 7वें की जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। आज का मैच जैसे कि शुरुआत हुई, रोहित शर्मा और डीकॉक ने जिस तरीके की शुरुआत दिलाई, उसके बाद इस तरीके से बल्लेबाजी मतलब जिस तरह से गिरती चली आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 124 पर 2 और उसके बाद जो है पारी जिस तरह से लड़खड़ानी शुरू हुई और विकेट पर विकेट गिरते चले गए, चाहे वो चाहल के 4 विकेट हों, उमेश यादव के हों, लेकिन इसके लिए मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा कप्तान विराट कोहली को। विराट कोहली में आज धोनी वाली जो है ना वो छवि दिखाई दी है कप्तान वाली। वो 7वें देखो, जब तक उनको लगा कि यहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट है, यहाँ पर स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा आसान है, स्ट्रोक गेंद बल्ले पर आ रही है, ऐसे समय में उन्होंने स्पिनर्स को उतारना शुरू में मुनासिब नहीं समझा और उनको पावर प्ले खत्म होते ही उन्होंने चाहल को बुलाया और चाहल ने आते ही विकेट लिया। क्विंटन डिकॉक जो आउट हुए और उसके बाद 11वें ओवर में वो उमेश यादव को लेकर आए और उमेश यादव ने भी आते ही एक विकेट ले लिया। तो इस तरह से जब जब उनका जो पैंतरा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ और जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का उनका फैसला था उसने तो मैं कहूंगा कि आरसीबी की काफी मुसीबत हल कर दी। बिल्कुल, और मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि चिन्नस्वामी क्योंकि छोटा ग्राउंड है और शाम के वक्त यहाँ पे ड्यू फैक्टर पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी टीम जो भी टॉस जीती वो चेज ही करने जाती, क्योंकि जो गेंद जो है ना स्लिप करती है, बॉलर्स को यहाँ पर गेंदबाजी करना बाद में थोड़ा आसान नहीं रहता। बिल्कुल, तो ऐसा ही कुछ हमने देखने को मिला था जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में वहां पे शतक लगा के मैच जिताया था। रोहित शर्मा ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दिलाई, आज आते ही आक्रामक खेल रहे थे। रोहित शर्मा का ये मेंटल स्ट्रेटेजी कहेंगे या मतलब क्या बोलेंगे आप इसको? जी हाँ, मानसिक दृढ़ता तो है ही है उनकी, और क्योंकि उनके पास एक लंबा तजुर्बा है, अनुभव है, और जिस तरीके से उन्होंने उमेश यादव पर स्ट्रोक खेले और उसके बाद नवदीप सैनी को अपना निशाना बनाया और उसमें भी उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि उमेश यादव को वो लेग साइड पर ज्यादा खेल रहे थे क्योंकि उनका अटैक जो है मिडिल और लेग स्टंप पे था। और जिस तरीके से कवर पर उन्होंने 2 अच्छे शॉट्स लगाए, 2 बाउंड्री लगाई नवदीप सैनी पर, वो काबिले तारीफ थी। नवदीप सैनी एक अच्छे उभरते हुए गेंदबाज के तौर पर आज दिखाई दिए। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो ये एक अच्छा साइन है, भविष्य के लिए अच्छे आपको टैलेंट मिल रहे हैं। और क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद काफी कुछ मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव जो कि पिछले सीजन में ओपनिंग किया करते थे, उनको नंबर 3 पर उतारा गया। ठीक ठाक उन्होंने बल्लेबाजी की, युवराज सिंह के साथ लग रहा था कि ये पारी जो है बहुत लंबी भागीदारी हो सकती है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनके बढ़ते कदमों को रोका, चाहल जो आए और उन्होंने 3 छक्के जरूर खाए, लेकिन चौथी बार उन्होंने उनको गुगली पर फंसा लिया युवराज सिंह को। तो 4 में से उनके 2 विकेट लेग स्पिनर्स जो हैं वो गुगली पर आउट हुए हैं। और यहाँ जितने भी आईपीएल के अंदर आप देखेंगे लेग स्पिनर, उनका जो मेन वेपन है वो गुगली ही देखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आईपीएल की टीम्स पे जाते हैं तो मुंबई इंडियन एकमात्र ऐसी टीम दिखती है जिनकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। इतनी गहराई होने के बावजूद भी ऐसे लड़खड़ाना, क्या कहेंगे आप? देखिए ये बड़ा चौंकाने वाला पहलू है, क्योंकि चिन्नास्वामी ये जो स्टेडियम जहां पर जो मैच हुआ है, यहाँ पर ये मुंबई के लिए काफी लकी ग्राउंड रहा है। आरसीबी का जो होम ग्राउंड है उनके लिए बहुत लकी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से उनके बढ़ते हुए कदमों को रोका और शुरू में लग रहा था कि ताबड़तोड़ शुरुआत दी है, रोहित शर्मा खेल रहे थे, काफी अच्छा खेल रहे थे और डिकॉक ने अच्छा साथ दिया। फिर युवराज का मैं कहूंगा जो आउट होना है ना वो एक टर्निंग पॉइंट था, और उनके आउट होने के बाद विकेट गिरते चले गए और लगा ही नहीं कि ये मुंबई की टीम खेल रही है। और पहले मैच में देखा आपने 176 के आसपास, अब कोई टीम 180 से ज्यादा पारी ना पा सके तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस टीम में कुछ कमी है और इस टीम को कुछ देखना होगा, पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि किस तरीके से अपने विकेट पर टिका जाता है, क्योंकि ताबड़तोड़ शॉट खेलना हमेशा ही T20 का मतलब ये नहीं है कि हर गेंद पर आप चौका छक्का लगाएं। बिल्कुल, आपको अपने विकेट के महत्व को समझना होगा। अब ये काफी कुछ मैं कहूंगा अग्नि परीक्षा है विराट कोहली की टीम की कि वो अब कैसा खेलते हैं। पैनिक क्रिएट तो नहीं करते, अगर पैनिक क्रिएट करेंगे तो उनका भी हाल यही होने वाला है। यहाँ पर काफी कुछ मैं कहूंगा दारोमदार रहेगा एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की बल्लेबाजी पर। अच्छा, अगर हम युवराज सिंह के पिछले कुछ सीजन को देखें तो क्या लगता है कि युवराज सिंह नहीं पुराना यूवी की झलक दिखाई दे रही है? देखिए अब जो है ना इतना समय के बाद जो है रिफ्लेक्सेस काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं।
लेकिन जितना वो कर रहे हैं वो अद्भुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, और वो भी कोई अरे गरे प्लेयर के सामने नहीं, चाहल के सामने जो वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, और उस पर उन्होंने जो 3 छक्के लगाए हैं, काबिले तारीफ, जितना तारीफ की जाए उतना कम। लेकिन उसके बाद अगला फिर वो छक्का लगाने ही गए थे, लेकिन वो बाउंड्री पर लपक लिए गए। तो मैं ये कहूंगा कि युवराज जो है उनमें अभी टैलेंट है, काफी कुछ उनमें पुरानी ऊर्जा बाकी है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं विराट की तारीफ करूंगा कि जब, क्योंकि वो फंसते हैं आमतौर पर स्पिनर्स के सामने, और जैसे ही वो बल्लेबाजी के लिए उतरे तो मोइन अली को वो लेकर आए विराट, जिनको काफी देर तक उन्होंने रोक के रखा था। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स थे आज विराट के, जो काफी हद तक कारगर साबित हुआ और उसे अंजाम तक पहुंचाया उनके गेंदबाजों ने। अच्छा, अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ देखते हैं तो 2 बड़े नाम AB डिविलियर्स और विराट कोहली, यही अगर चल जाए तो फिर क्या बचेगा मैच में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो उनका ओपनर है पार्थिव पटेल, उन पे कितना कारोबार रहेगा इस पारी को बुनने में। देखिए, पिछले मैच में तो जिस तरीके से आरसीबी की टीम 70 रन पर पूरी उखड़ गई थी, तो पार्थिव पटेल ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो एक छोर पर मोर्चा संभाले हुए थे। कहते हैं ना अंगूठा, वो जो खूंटा गाड़ कर खेलना, उस तरीके से उन्होंने एक छोर अपना बचा के रखा था, और ये उनके अनुभव को दर्शाता है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 बल्लेबाज जो हैं उनके पास काफी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद जो है टेल उनकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आज गेंदबाजी के उन्होंने जो एक अतिरिक्त ऑप्शन रखा था वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। जी गेंदबाजी, और अगर आप जैसे अभी आपने बात करी बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 नंबर के बाद कोई बल्लेबाज है इनके पास, और वो भी खासकर तब जब 187 रन बना चुके हैं मुंबई इंडियंस और 188 का लक्ष्य सामने। तो क्या लगता है कि ये जो टेल एंड बैटिंग ना होने का इनको कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका मैं कहूंगा कि जो शीर्ष क्रम होता है उस पर एक दबाव भी रहता है कि पीछे आपके पास बल्लेबाज नहीं है। दिल्ली की भी बिल्कुल यही हालत थी। आपने देखा शिखर धवन अपने उस शिखर धवन वाले अंदाज में नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल रुक कर खेल रहे थे, अपने विकेट के महत्व को समझकर खेल रहे थे। लेकिन यहाँ टॉप ऑर्डर में अगर विराट कोहली क्रीज पर टिके रहते हैं या AB डिविलियर्स क्रीज पर टिके रहते हैं, तो वो बेशक रन बनाए या ना बनाए, बिल्कुल वो भी अंत में, जी हाँ अंत में, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और विराट कोहली और AB डिविलियर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंत किस तरह करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कौन जीतेगा आज? बड़ा टेढ़ा सवाल है। टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ बिल्कुल, AB डिविलियर्स और विराट कोहली का बल्ला चला तो ये स्कोर बहुत बड़ा मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन 188 190 जो है यहाँ पर विनिंग टोटल रहा है, ये बहुत करीब तक पहुंचे हैं और कुछ भी हो सकता है मैं कहूँगा। लेकिन क्योंकि यहाँ की गेंदबाजी स्थितियां काफी कुछ आरसीबी के अनुकूल है। चलिए, चिन्ना स्वामी में मैच हो रहा है, देखना ये होगा कि क्या चिन्ना स्वामी में चिन्ना के तरीके से जाग पाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।